जंगल के घने अंधेरे में छुपा है एक ऐसा प्राणी जो दिखने में किसी एक एनिमल जैसा तो बिल्कुल नहीं लगती। घोड़े जैसे पैर, हाथी जैसी नाक और सुअर जैसे शक्ल। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर यह कोई कहानी का फिक्शनल क्रिएचर नहीं, बल्कि एक रियल जंगल ड्वेलर है, जिसे जंगल का छुपा हुआ घोड़ा भी कहा जाता है। इसका नाम है तैपीर। तैपीर एक ऐसा एनिमल है जिसे दुनिया के सिर्फ कुछ ही जंगलों में ही देखा जा सकता है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस की कहानी करोड़ों साल पुरानी है, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है और ये मैमूथ के ज़माने से आज तक जिंदा है। तैपीर एक बड़ा हर्बीवोरस मैमल्स है जो करीब 5 करोड़ साल पहले से धरती पे है। तैपीर नॉर्थ अमेरिका में इवॉल्व हुए थे। फॉसिल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि ये यूरोप, एशिया और अमेरिका में वाइड स्प्रेड थे। इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बेहद ही स्टेबल रहा है, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ये तापीराइड फैमिली और ऑर्डर प्रेसोडेक्टाइल से बिलोंग करता है, जिसमें घोड़े और राइनोज भी आते हैं। ये ऑटोड उंगुलेट हैं जिनके पैरों में 3 या 1 उंगलियां होती है। तापीराइड फैमिली में सिर्फ एक ही लिविंग जीनस है, जो है जीनस तापीरस, जिसमें सभी 5 प्रजातियां आती हैं। तो चलिए इन सभी 5 प्रजातियों के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े तैपीर से, जो कि है मलायन तैपीर। मलायन तैपीर को एशियन तैपीर, एशियाटिक तैपीर, ओरिएंटल तैपीर, इंडियन तैपीर, पाइबोल्ड तैपीर और ब्लैक एंड वाइट तैपीर भी कहा जाता है। 1819 में फ्रेंच जूलॉजिस्ट एंसेल्मे गियातेन डेसमेरेस्ट ने साउथ ईस्ट एशिया में इसे डिस्क्राइब किया था। मलायन तैपीर दूर से ही पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि इनका कलर बाकी सभी तैपीर से अलग होते हैं। इसका कलर हेड, शोल्डर और लेग्स ब्लैक होते हैं, जबकि मिड सेक्शन वाइट होते हैं, जो कि इन्हें प्रीडेटर से बचने में मदद करते हैं। एक मलायन तैपीर की लंबाई 6 फीट से 8 फीट तक होती है और वजन लगभग 250 से 320 केजी तक होती है, पर कुछ एडल्ट 540 केजी तक भी बढ़ सकते हैं। एक फीमेल मलायन तैपीर मेल मलायन तैपीर से बड़ी होती है। मलायन तैपीर सॉलिटरी नेचर के होते हैं, जो कि अकेले में ही रहना पसंद करते हैं। ये सिर्फ मेटिंग के लिए ही एक साथ आते हैं। ये अपने पार्टनर को बुलाने के लिए वोकलाइजेशन और सेंट मार्किंग यूज़ करते हैं। इनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, जिसके वजह से इसे कम दिखाई देती है, पर इनके पास स्मेल और हियरिंग पावर बेहद स्ट्रॉन्ग होती है। मलायन तैपीर की ट्रंक्स फ्लेक्सिबल होती है, जो कि फलों को उठाने में हेल्प करते हैं। ये दिन भर में करीब 115 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीसीज़ को अपना भोजन बनाते हैं, पर ये खुद भी कभी कभी टाइगर्स के शिकार बन जाते हैं। मलायन तैपीर IUCN में इंडेंजर कैटेगरी में आती है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन करीब 2500 ही बचे हैं। ये एक लौते ऐसे तैपीर है जो अमेरिका के बाहर पाई जाती है। मलायन तैपीर साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया के सुमात्रा, पेनिनसुलर मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये एशिया के भी एक लौता तैपीर बचे हैं। बेयर्स तैपीर। बेयर्स तैपीर सेंट्रल अमेरिकन तैपीर के भी नाम से जाने जाते हैं। इसे सबसे पहले 1843 में अमेरिकन नेचुरलिस्ट स्पेंसर बेयर्स ने मेक्सिको में डिस्कवर किया था, जिसके वजह से इसका नाम भी बेयर्स तैपीर पड़ा। बेयर्स तैपीर के कानों के टिप, गले और फेस क्रीम कलर से मार्क किए होते हैं, और इसके आँखों के पीछे और आँखों के नीचे और दोनों गालों पर डार्क स्पॉट होते हैं, और बाकी के बॉडी का कलर डार्क ब्राउन या ग्रेइश ब्राउन होते हैं। ये बहुत ही मस्कुली होती है और लगभग एक छोटे गधे के जितनी बड़ी होती है। इसकी लंबाई 6 फीट से 8 फीट और वजन करीब 150 केजी से 300 केजी तक होती है। बेयर्स तैपीर भी एक सॉलिटरी एनिमल है, जो कि अकेले में रहना पसंद करते हैं, पर ये मेटिंग के टाइम एक साथ रहते हैं और मेल्स एक फीमेल के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ करते हैं। बेयर्स तैपीर की स्किन बहुत ही थिक होती है, जो इन्हें प्रीडेटर से बचाती है। ये एक्सपर्ट स्विमर होती है, जो इसे अपने शरीर को कूल डाउन या प्रीडेटर से बचने के लिए मदद करती है। बेयर्स तैपीर अपने ट्रंक को एक स्नॉर्कल के जैसे यूज़ करती है, जैसे एक हाथी पानी में सांस लेने के लिए अपने ट्रंक को ऊपर रखकर एक स्नॉर्कल के रूप में यूज़ करते हैं। बेयर्स तैपीर ज़्यादातर फ्रूट और एक्वेटिक प्लांट्स को अपना डाइट बनाती है, पर यह खुद भी क्रोकोडाइल और लिपर्ड के शिकार हो जाते हैं, और इंसान भी इसका शिकार मीट के लिए करते हैं। डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हंटिंग और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के वजह से अब ये होंडुरास और निकारागुआ के द मस्क्यूटा एरिया में
500 से 600, पनामा, कोस्टारिका और इंडिका मैच के जंगलों में 600 से 800 और ग्वाटेमाला, बेलीजी और मेक्सिको के माया फॉरेस्ट में 1000 से 1500 के बीच ही बची है, जिसके वजह से इन्हें इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। बेयर्स तैपीर सेंट्रल अमेरिका के एक सबसे बड़े लैंड मैमल हैं और अमेरिका में पाए जाने वाली तीनों तैपीर में से सबसे बड़ी स्पीसीज है। बेयर्स तैपीर बेलीजी कंट्री के नेशनल एनिमल हैं और वहाँ के लोग इसे माउंटेन काव के नाम से जानते हैं। साउथ अमेरिकन तैपीर। साउथ अमेरिकन तैपीर, ब्राज़ीलियन तैपीर, द अमेजोनियन तैपीर, बैंड तैपीर और लॉलैंड तैपीर के भी नाम से जाने जाते हैं। 1758 में लिनेयस ने इसे हिप्पोपोटेमस टेरेस्ट्रिस नाम दिया था, लेकिन बाद में ब्रिसन ने तैपीरस जीनस में क्लासिफाई किया। साउथ अमेरिकन तैपीर की डार्क ब्राउन या ग्रे रंग बॉडी और लाइट बेली के साथ कानों के टिप पे हल्के वाइट होती है, जो कि अमेज़न की शैडो में ब्लेंड करने में काफ़ी मदद करते हैं। एक साउथ अमेरिकन तैपीर की लंबाई 6 फीट से 8 फीट तक होती है और वज़न करीब 150 केजी से 320 केजी तक हो सकती है। साउथ अमेरिकन तैपीर भी एक सॉलिटरी ब्रीडर होते हैं। ये मेटिंग के दौरान वोकलाइजेशन और फिजिकल कांटेक्ट यूज़ करते हैं। ये मेटिंग के टाइम मोनोगेमस होते हैं, मतलब इनमें एक पति और एक पत्नी का रूप निभाते हैं। इसकी ट्रंक छोटी होती है, जो कि पत्ते उठाने के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। साउथ अमेरिकन तैपीर के अगले पैर में 4 अंगूठे और पिछले पैर में 3 अंगूठे होते हैं, जो कि कीचड़ इलाके के लिए परफेक्ट होती है। ये फल, पत्तियाँ, घास और एक्वेटिक प्लांट को अपना डाइट बनाते हैं। ये दिन भर में करीब 40 केजी तक खाते हैं। इतना खाने की वजह से लगभग 30% अमेज़न की पेड़ इसके ही डंक से उगते हैं, इसलिए इसे जंगल का गार्डनर भी कहा जाता है। पर यह खुद भी जैगुआर और एनाकोंडाज के शिकार बन जाते हैं। साउथ अमेरिकन तैपीर साउथ अमेरिका की सबसे ज़्यादा फैली हुई तैपीर स्पीसीज है, पर IUCN में ये अभी वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 4500 मैच्योर इंडिविजुअल ही बची है। पर माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, हंटिंग और रोड किल की वजह से इसकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। साउथ अमेरिकन तैपीर ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका के ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, द गुयाना, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे और नदर अर्जेंटीना के रेन फॉरेस्ट, स्वाम्प्स और ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। माउंटेन तैपीर। माउंटेन तैपीर, एंडियन तैपीर और उली तैपीर के भी नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंच जूलॉजिस्ट रोलिन ने 1829 में एंडियस के जंगलों में इसे देखा और इसका नाम तैपीरस पिंचाकुए दिया। माउंटेन तैपीर की सभी तैपीर प्रजातियों की ही तरह लंबी ब्लैक या डार्क ब्राउन बाल होते हैं। कभी कभी पेट के नीचे, चेहरे और एनल एरिया के आसपास हल्के रंग के बाल होते हैं और इसके होठों के चारों ओर एक सफ़ेद पट्टा भी होता है, जो कभी छोटा और कभी बड़ा भी होता है। अगर कबोमनी तैपीर को अलग प्रजाति ना माना जाए तो ये सबसे छोटी तैपीर प्रजाति है। एक माउंटेन तैपीर की लंबाई 5 फीट से 6 फीट तक और वज़न 150 केजी से 225 केजी तक होती है। ये भी एक सॉलिटरी एनिमल है, पर यह सिर्फ मेटिंग के लिए ही जोड़े बनाते हैं, जो कि ज़्यादातर गर्म महीने जैसे स्प्रिंग से समर तक मेटिंग करते हैं। इसके पूरे शरीर पर ऊली कोट होते हैं, जो कि एंडियस माउंटेन के कोल्ड क्लाइमेट से इन्हें बचाती है। माउंटेन तैपीर की पैरों में हूप्स यानी कि खूर होती है, जो कि ढलानों और चट्टानों में चढ़ने पर मदद करती है। ये घास, पत्तियाँ, फलों और श्रब्स को अपना डाइट बनाते हैं, पर ये खुद भी पूमा के शिकार बन जाते हैं और ह्यूमन इसका शिकार मीट के लिए करते हैं। मलायन तैपीर की ही तरह ये भी मोस्ट थ्रेटेंड तैपीर में से एक है। इसकी भी टोटल पॉपुलेशन लगभग 2500 के ही आसपास है, इसलिए माउंटेन तैपीर IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इसकी पॉपुलेशन के घटने की सबसे बड़ी कारण है एग्रीकल्चर, माइनिंग और हंटिंग। माउंटेन तैपीर नदर एंडस के कोलंबिया, इक्वेडोर और नदर्न पेरू में पाई जाती है। ये एकलौते ऐसे तैपीर हैं जो कि स्नो में रहते हैं। कबोमनी तैपीर। कबोमनी तैपीर को लिटिल ब्लैक तैपीर के भी नाम से जाना जाता है। ये पूरी तरह से अलग प्रजाति अभी तक माना नहीं गया। कजरल ने 2013 में कबोमनी तैपीर को प्रपोज किया, लेकिन जेनेटिक स्टडीज़ ने इसे साउथ अमेरिकन तैपीर का स्पीसीज बता के ठुकरा दिया।
इसके कोट डार्कर और यूनिक स्कल फीचर जैसे नैरो सेगिटल क्रेस्ट और शॉर्टर फीमर इसे एक अलग स्पीसीज बनाती है। कबोमनी तैपीर को अगर अलग प्रजाति माना जाए तो ये सबसे छोटी तैपीर प्रजाति है जिसकी वजन सिर्फ 110 केजी तक ही होती है। जेनेटिक एनालिसिस से पता चला कि दोनों प्रजातियां साउथ अमेरिकन तैपीर और कबोमनी तैपीर लगभग 1.3 मिलियन साल पहले अलग हुए थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बहुत कम अंतर होने की वजह से इसे एक अलग प्रजाति नहीं माना गया। बाद में 2015 में रुइस गार्सिया और कुछ स्टडीज़ ने कबोमनी तैपीर को साउथ अमेरिकन तैपीर के साथ देखा, जो दिखाता है कि या तो ये एक लीनेज है या फिर सब स्पीसीज। पर कुछ टेक्सोनोमी जैसे NCBI में इसे एक अलग प्रजाति माना गया है, पर ज़्यादातर टेक्सोनोमी जैसे IUCN और तापीर स्पेशलिस्ट ग्रुप इसे अलग प्रजाति नहीं मानते और विकिपीडिया पे इसे डिस्प्यूटेड और लाइकली पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन तैपीर बताती है। कबोमनी तैपीर ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और फ्रेंच गुइना में पाई जाती है। हालांकि अलग प्रजाति ना होने के बावजूद कबोमनी तैपीर की मौजूदगी अमेजन की बायोडाइवर्सिटी को दर्शाती है और इसे भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कबोमनी तैपीर ही सबसे पहले खोजे जाने वाली ओट-टोड उंगुलेट है। तैपीर से ज़्यादा सोशल नहीं होते, ये मोस्टली सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, लेकिन मेटिंग के टाइम पर एक मेल और फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कोर्टशिप्स में तैपीर सेंट मार्किंग, स्निफिंग और कभी कभी जेंटल नजिंग भी करते हैं। एक बार जोड़ा बन गया तो मेटिंग होती है और उसके बाद मेल और फीमेल दोनों अलग हो जाते हैं। मलायन तैपीर, साउथ अमेरिकन तैपीर और कबोमनी तैपीर यूजुअली पूरे साल ब्रीडिंग करते हैं, जबकि बेयर्स तैपीर और माउंटेन तैपीर में थोड़ा सीजनल ब्रीडिंग देखा गया है, जो कि मोस्टली स्प्रिंग या समर में होते हैं। तैपीर्स हर साल ब्रीड नहीं करते। फीमेल्स अधिकतर एक काफ हर 2 से 3 साल में देती है। इनका गेस्टेशन पीरियड 390 दिन से 400 दिन तक होता है, जो कि एनिमल किंगडम में सबसे लंबी गेस्टेशन पीरियड्स के लिस्ट में इनका नाम आता है। जब एक तैपीर बेबी पैदा होता है तो उसका लुक अलग ही होता है। ब्राउन बॉडी के साथ वाइट स्ट्राइप और स्पॉट्स होते हैं, बिल्कुल एक वाटरमेलन की तरह दिखते हैं। ये लुक इन्हें जंगलों में छुपने में मदद करती है। इनके बच्चे 6 से 8 महीने तक अपनी माँ का दूध पीते हैं, पर शुरू से ही सॉफ्ट प्लांट्स को भी खाते हैं। करीब 1 साल में ये स्ट्राइप्स गायब हो जाती हैं और एडल्ट तैपीर जैसे दिखने लगते हैं, और ये 1 साल तक बेबी तैपीर अपने माँ के साथ ही रहते हैं। तैपीर्स बहुत ही शर्मीले होते हैं, लेकिन भले ही शर्मीले हों, लेकिन तैपीर्स भी एक दूसरे से बात करते हैं। ये कम्युनिकेशन में ऊंची आवाज़ें, सीटियाँ और नाक से निकलने वाली आवाज़, जिसे स्नोर्स कहा जाता है, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जैसे एक अंडर वाटर डॉल्फिन बात करते हैं। ये अलग अलग साउंड अलग अलग संकेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीटियाँ एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखने के लिए यूज़ करते हैं। ऊंची आवाज़ें और स्नोर्स वार्निंग या अग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ यूरिन मार्किंग एक दूसरे को आइडेंटिफाई के लिए और कानों के मूवमेंट अलर्टनेस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तैपीर्स सीड डिस्पर्सल मास्टर होते हैं। ये फलों को खाकर बीज को अपने पूप के जरिए जंगलों में फैला देते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं। एक स्टडी में 122 प्रकार की सीड्स इनके गोबर में पाए गए। इसके इस यूनिक एबिलिटी के लिए इसे जंगल के माली यानी गार्डनर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तैपीर्स अपने पैरों से बनाए गए रास्ते और दलदल में नहाने की आदत से ये मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, जिससे छोटे पौधे उगते हैं। सेंट्रल अमेरिका के इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में तैपीर को जंगल और फर्टिलिटी का प्रतीक माना जाता है। ये उनकी मिथ और लीजेंड का हिस्सा है। पर तैपीर्स के इतना इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी लगभग सभी तैपीर्स खतरे में हैं और इनकी सबसे मुख्य थ्रेट्स हैं जंगलों की कटाई, हंटिंग और रोड किल्स। पर अब धीरे धीरे कुछ कन्वर्सेशन एक्शन लिया जा रहा है, जैसे ब्राज़ील के अटलांटिक फॉरेस्ट में तैपीर्स के लिए बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। चिड़ियाघर और ऑर्गेनाइजेशन जैसे तैपीर स्पेशलिस्ट ग्रुप इनके ब्रीडिंग और अवेयरनेस पर काम करते हैं। और क्या आपको पता है कि हर साल 27 अप्रैल को वर्ल्ड तैपीर्स डे भी मनाया जाता है। ये एंशिएंट गार्डनर्स अब विलुप्त होने के कगार पे हैं, पर ये हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है।
और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।